राम राम साहब, जय दादा गुणा की। मेरे लाडले साथियों, मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। मेरा एक छोटा सा राजनीतिक मुद्दा है और मैं राजनीतिक मुद्दे की बात करना चाहूँगा आज सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की। और जल्दी मैं सवाई माधोपुर उसके आसपास के गुजर बाहुल्य जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उनका राजनीतिक विश्लेषण करने वाला हूँ। आप सभी भाइयों को अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, बुरा लगे तो भी मेरा दुष्प्रचार करना। लाडले भाइयों, वीर बगड़ाओ, तो मेरे पगड़ीधारी बुजुर्गों, माताएं बहनों और युवा शक्ति, मेरा वीडियो जहाँ तक सभी समाज के लोग देखते हैं, लेकिन कई लोग मुझे जातिवादी कहकर पुकारते हैं। आपको बता दूं, मुझे जातिवादी कहने में कतई अफसोस नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मैं गुजर नाम पर गर्व हूं। मैं गर्व करता हूं, मैं गुजर जाति से, गुजर बिरादरी से संबंध रखता हूं। तो एक बार सभी भाई बोलेंगे, जय जय गुजर, जय जय गुजर, जय श्री देवनारायण भगवान की जय हो। साथियों, चर्चा करना चाहूंगा विधानसभा चुनाव 2018 से। और चर्चा में मेरा एक ही बिंदु है, मेरे गुजर समाज की वोटों की ताकत, जो सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर हमेशा दर्शाता आया और दर्शाता रहेगा। सवाई माधोपुर का जो भी राजनीतिक पंडित है वो जरा कान खोलकर सुन ले, जो भी प्रत्याशी है कान खोलकर सुन ले कि हम गुजर क्या है, हमारी ताकत क्या है। तो शुरुआत करता हूं 2008 के चुनाव से। 2008 के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया था अलाउद्दीन आजाद को, और सामने प्रत्याशी थे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा। गुजरों ने एक तरफा वोटिंग की। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को हराने में गुजर समाज का विशेष योगदान रहा। इस बात को मेरे सवाई माधोपुर का सच्चा राजनीतिक पंडित और जीतने वाला प्रत्याशी अलाउद्दीन आजाद जानता है, क्योंकि अलाउद्दीन आजाद महोदय के पास गुजर समाज के नाम से दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य होता था तो वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अलाउद्दीन आजाद महोदय का कि हमारे गुजर समाज की राजनीतिक वोट और जो ताकत है उसका आपने सदुपयोग किया और हमारे गुजर समाज को उसका एहसान चुकाया। साथियों, अगला चुनाव आ जाता है 2013 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया जाता है महारानी दिया कुमारी जी को। कांग्रेस का प्रत्याशी जो टिकट है अलाउद्दीन आजाद महोदय को काटकर दानिश अबरार जी को दिया जाता है। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा अपनी स्वघोषित पार्टी राजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। सवाई माधोपुर 2013 का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, राजस्थान में पार्टी की राजनीति चलती है, उसके बाद जाति की राजनीति चलती है। तो साथियों, ऐसा दुष्प्रचार, ऐसा जो माहौल तैयार हुआ कि हमारी महोदय दिया कुमारी महारानी जी लगभग 4000 वोटों से विजयी प्राप्त हुई, विधानसभा में जाकर बैठ गई। जहां तक मैं कहूं, मेरा व्यक्तिगत मामला भी रहे चाहे सामाजिक मामला रहे, दिया कुमारी जी ने कभी मेरे समाज के काम के लिए कभी मना ही नहीं किया। आपका बहुत बहुत आभार दिया कुमारी जी। उसके बाद चर्चा करना चाहूंगा हमारे विधायक महोदय, जो वर्तमान में विधायक है दानिश अबरार जी, तीसरे नंबर का प्रत्याशी रहे थे, तीसरे नंबर के। थोड़ा सा बुरे दिन याद दिला दूं आप लोगों को, जो भी उनके समर्थक है, और वो है चुनाव आ गया। दिया कुमारी जी ने सवाई माधोपुर में काम करवाया नहीं करवाया, विकास कार्य मेरे हिसाब से खूब करवाए हैं, लेकिन आदमी विकास कार्य से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगला चुनाव आ गया 2018 का। चुनाव में जमीन तैयार हो गई सचिन पायलट की, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस राजनीति गर्त में जाकर बैठ गई थी। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को नियुक्त किया गया। सवाई माधोपुर से कांग्रेस का टिकट दानिश अबरार जी लेकर आ गए, जो कि 13 में तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है श्रीमती आशा मीणा जी को दिया गया। चुनाव की तैयारियां हुई, दोनों प्रत्याशी ने अपने गांव का दौरा किया, सभी गांव में गए। तो साथियों,
आपको याद दिला दूं कि हमारे दानिश अबरार जी, उन्होंने एक नारा दिया था कि साथियों वीर बगड़ाओ तो सर्व समाज के लोगों, मेरा अंतिम चुनाव है, मैं अभी नहीं जीत पाया तो कभी नहीं जीत पाऊंगा। गुजर गांव में जाकर दानिश अबरार महोदय ने यह कहा कि मेरा नेता सचिन पायलट है और भारत की राजनीति का चमकता हुआ सितारा है, मैं उसी को मेरा नेता मानता हूं, आप मेरा साथ दो, मैं सचिन पायलट का मजबूती के साथ साथ दूंगा। ठीक है भाई। गुजर समाज के संपूर्ण गांवों ने, बालोली, श्यामली, डिडवाड़ा, बरियारा, सुरंग, ढूंढा, मेसरा, देवली, जितने भी संपूर्ण गांव है, मोतीपुरा, जोलंदा, जो भी है, रही था बाडरा, जितने भी, मैं पूरे गांव में नाम भी याद नहीं है मुझे, उन प्रचार के समय विधायक प्रत्याशी दानिश अबरार जी के पलक पावने बिछा दिए। इतना जबरदस्त वोटिंग कैंपेनिंग किया गया कि दानिश अबरार जी लगभग 35-40 हजार वोटों से जीते हुए घोषित किए गए। ठीक, हमारी जात के तो कोई प्रत्याशी नहीं थे। देखो, जातिवादी कह दो, मुझे कोई फक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो, मेरी माँ भी गुजरी है और घरवाली भी गुजरी है, ये तो फिक्स है और आगे भी रहेगा। जातिवाद का चेहरा लगा सकते हो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका विरोध कभी करता नहीं हूं और मुझे गर्व होता है। ठीक है भाई, हार जीत हो गई, चुनाव चले गए। उसके बाद 2.5-3 साल बाद राजनीति का सबसे भयंकर दौर आया, तूफान आया राजस्थान की राजनीति में, मानेसर कांड। गुर्जर समाज ने कभी दानिश अबरार से यह नहीं मांगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है यार, जरूरत पड़ने पर हम आपको याद कर लेंगे। चलता रहा। सचिन पायलट महोदय 19-20 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए, उनमें दानिश अबरार जी भी थे। दानिश अबरार जी ने सचिन पायलट के साथ, मेरी गुर्जर कौम के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि गुर्जर समाज के 7 पीढ़ी के युवा भी 7 पीढ़ी तक भी याद नहीं रखेंगे और उनके परिवार को ये दिखा देंगे कि गुर्जर समाज के से धोखा करने का अंजाम क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अशोक गहलोत जी ने साफ कहा था कि ये दानिश अबरार नहीं होता तो आज सवाई माधोपुर में भाषण दे नहीं रहा होता। उस मीटिंग का एक और विशेष उपलब्धि मैं आपको बताऊं, जिस मुख्यमंत्री की मीटिंग में भाग लेने के लिए आईडी कार्ड मांगे गए थे, जिस आईडी कार्ड के पीछे गुर्जर लगा हुआ था, उस आदमी को उस मीटिंग में प्रवेश नहीं दिया गया था। देख लो सवाई माधोपुर की राजनीति के पंडितों, ऐसे ऐसे कुक्रम हो रहे हैं सवाई माधोपुर में। फिर शुरू होते हैं सवाई माधोपुर की छोटी राजनीति के स्तर पर। विधानसभा विधायक महोदय बन गए, पंचायत स्तर की राजनीति शुरू हो गई, शहरी पंचायत की राजनीति शुरू हो गई। एक मात्र टिकट दिया गया था नगर पालिका चुनाव में, मेरे गुर्जर समाज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम शहर में बहुतायत नहीं है, हम गांव में बहुतायत है, सिटी में हम अल्पसंख्यक है। फिर पंचायत राज चुनाव है, उनमें नाम मात्र के गुर्जर टिकट दिए गए। सवाई माधोपुर के मुख्य प्रधान है, वो गुर्जर समाज नहीं दिया गया। मलाना डूंगर प्रधान है, गुर्जर समाज नहीं दिया गया। ठीक है, जिला प्रमुख गुर्जर समाज नहीं दिया गया, उप जिला प्रमुख गुर्जर समाज नहीं दिया गया। अरे हमको दिया क्या, ये तो बता दे मेरे बावड़े बूझ। अरे दिया हमने है तेरे को कुछ, हमने ताकत दिखाई। 8 में 2013 में ताकत दिखाई, 18 में ताकत दिखाई और 23 में ताकत दिखाएंगे। लिख के ले लो, स्टैंप पर लिख लो, क्योंकि हम गुर्जर है, हम गुर्जर राजनीतिक वोटों का उपयोग करना जानते हैं। हमने एक तरफा वोटिंग की है और दावा करते हैं एक तरफा वोटिंग करेंगे। देवनारायण भगवान से मैं विनती करना चाहूंगा, हे भगवान मेरे समाज की ताकत को बनाए रखना, मेरे समाज की एकता को बनाए रखना, कि हम भले ही वोटों को गड्ढे में डाले लेकिन मेरा पूरा संपूर्ण सवाई माधोपुर का समाज एक तरफा गड्ढे में डाले। कई साथी सोच रहे होंगे आप लोगों ने डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को हराया। हम मानते हैं भाई, यह है राजनीतिक चुनाव और इस वोटों की जो ताकत है, हम अंतिम समय पर निर्णय लेते हैं।
अंतिम समय पर निर्णय लेकर ये करते हैं कि हमें वोट कहाँ डालना है, किस प्रत्याशी को जिताना है, किसको हराना है। और जो गुजरों का एहसान मंद रहा है वो कभी विधानसभा से आउट नहीं हुआ है। ले लो विधायक महोदय, मुझे एक बात बता दो, आपने प्रधान नहीं दिया, जिला प्रमुख नहीं दिया, उप जिला प्रमुख नहीं दिया, 2 या 3 आपने राजनीतिक पंचायत राजनीतिक चुनाव में डायरेक्ट जिला परिषद के टिकट दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उन चीजों को भी भूल गए। चलो एक चीज मुझे दे दो कि मेरे समाज के कितने सरकारी कर्मचारियों को आप दूसरे जिलों से सवाई माधोपुर में लेकर आए, ट्रांसफर लेकर आए। गिनती भी नहीं है, एक भी नहीं होगा शायद। हम आपको वोट क्यों दे? वीर बगड़ाओ, तो आपको इस पगड़ी की कसम है, आपको आपकी माँ बापों की कसम है, यदि आपने इस प्रत्याशी को वापस 3रे नंबर का या 4थे नंबर का प्रत्याशी नहीं बनाया तो आपको गुजर कहलाने पर धिक्कार होगा। आज भी मेरे समाज का 80 वर्षीय बुजुर्ग पगड़ीधारी ये कहता है, अरे छोरे हो, उस पायलट क्या क्या हो रहा है, जरा इस मोबाइल में खोल के तो दिखाओ यदि तुमको जानकारी हो तो। उस गुजर पगड़ीधारी का दिल दुखाया, उसकी आत्मा को आपने रुलाया है। हमें आपका कोई प्रधान नहीं चाहिए था, जिला प्रमुख नहीं चाहिए था, हमें तो आपको सचिन पायलट का साथ चाहिए था। हम पायलट के साथ हैं और उसका दुष्परिणाम आपको दिखाएंगे। दानिश अब्रार जी, राजनीति ऐसे नहीं की जाती है। जिस नाम पर आपको वोट लिए जाते हैं गुणगान उसी का किया जाता है। और एक बार चर्चा में ला दूं मेरे मीणा भाइयों को, मीणा भाइयों, आपको वोट देना नहीं आता है, कतई नहीं आता है, आपके वोटों का कहीं एहसान नहीं है। अरे आप समाज की बेटी को एहसानमंद नहीं करवा सके तो दूसरे प्रत्याशी को कहां से एहसानमंद करवा पाओगे? आपने समाज की बेटी तैसे आपके सवाई माधोपुर विधानसभा की रहने वाली आशा मीणा को हरा दिया, आप किसकी हो सकते हो? आप कौम के नहीं हुए, आपको लज्जा आनी चाहिए। आप कह रहे हो हमने जिला प्रमुख ले लिया, हमने प्रधान ले लिया, अरे रहते तो विधायक के नीचे ही है ना। अरे कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा प्रधान है, कौन सा जिला प्रमुख का जो ये कह दे आने वाले चुनाव में कि मैं कांग्रेस का सिंबल मांग रहा हूँ, दानिश अब्रार के सामने चुनाव लड़ूंगा, तो वो ताकत आप लोगों के पास नहीं है। मीणा भाइयों, वोटों को देना सीखो, राजनीतिक चिंतन लाना सीखो, संगठित होना सीखो, कैसे गुजरों की तरफ वोट दिया जाता है, अपने राजनीतिक पावर को, अपने वोट बैंक को कैसे संगठित किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे वाले परिपाटी को तैयार कर आगे वाले एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जय दादा गुणा की, राम राम सा।